गुड मॉर्निंग प्यारे एमए फाइनल ज्योग्राफी के स्टूडेंट। आज आपको कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, घर से आपको पढ़ाने को मिल रहा है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए। भाषा एक सांस्कृतिक लैंग्वेज, ये कल्चर फैक्टर। राजनीतिक भूगोल के सांस्कृतिक तत्वों में भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा न केवल क्षेत्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहायता मिलती है, इसी के द्वारा विचार अभिव्यक्ति संभव होती है। अतः ये राष्ट्रों में एकता अथवा विविधता का प्रमुख कारण है। जैसे विविधता का मुख्य कारण है, समान भाषा क्षेत्रीय एकता का सूत्र है। दूसरे अनेक भाषाओं का होना राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। प्रत्येक भाषा बोलने वाले अपनी भाषा की प्रगति चाहते हैं, एवं इसके विकास के लिए सदैव प्रगतिशील रहता है। यही कारण है कि यदि एक राज्य में अनेक भाषाएं होती हैं तो उसका समन्वय अत्यंत कठिन होता है तथा वहाँ भाषा के आधार पर अनेक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जो अंतोगत व राजनीतिक जटिलताओं को जन्म देते हैं। विश्व का भाषा प्रारूप अत्यधिक जटिल है। भाषाओं के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व को समझने के लिए विश्व भाषा प्रारूप का संक्षिप्त विवरण अपेक्षित है। अमेरिका की भाषाएं, अमेरिका में भाषाएं प्रारूप साधारण है। इस साधारणतया के कारण यहाँ के देशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुविधा रहती है। संपूर्ण अमेरिका में सामान्यतया 3 भाषा अर्थात उत्तरी भाग में अंग्रेजी, दक्षिण में स्पेनिश एवं पुर्तगीज है। संयुक्त राज्य मैक्सिको की सीमा उसके मध्य विभाजन स्वरूप है। ये तीनों भाषाएं यहाँ आने वाले विदेशियों की हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ब्राज़ील, चिली में जर्मन, अर्जेंटीना में इटालियन तथा ब्रिटिश, डच, फ्रेंच आदि गायना में कम से 3 भाषाएं बोली जाती है। यूरोप की भाषाएं, यूरोप में विविध भाषा प्रारूप दृष्टिगोचर होते हैं। केवल जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में छोटे देशों को छोड़कर किन्हीं 2 देशों में समान भाषा नहीं है। संपूर्ण यूरोप की भाषाओं को 3 भाषा समूहों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम जर्मनी की में अंग्रेजी, जर्मन, नॉर्वेजियन तथा स्वीडिश। द्वितीय रोमानिकी में फ्रेंच, इटालियन, कास्टिलिया, पुर्तगीज। तृतीय स्वाल्विक भी पोलिश, यूक्रेनियन, बेलोसेरियन, रशियन सम्मिलित की जाती हैं। जर्मन भाषाएं उत्तरी पश्चिमी मध्य यूरोप में, रोमानिक दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी मध्य यूरोप में तथा साल्विक पूर्वी यूरोप में प्रचलित है। यूरोप के अनेक देशों में भाषा की जटिलता है। स्विट्जरलैंड और बोलिविया इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इन दोनों देशों में से अनेक भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड की 4 राजकीय भाषा अर्थात जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और ग्रीको रोमन है। इन चारों भाषाओं को समान मान्यता प्राप्त है तथा इसका समान रूप से सरकारी कार्यों में विभाजन प्रयोग होता है। इसी प्रकार बेल्जियम में फ्लेमिश, बालबोन, फ्रेंच तथा जर्मन भाषा है। एशिया की भाषाएं, एशिया महाद्वीप भाषाओं की इतनी विविधता जटिलता है कि इसका प्रारूप निश्चित करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। उदाहरण, भारत तथा पाकिस्तान में 222 विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक बोलियां अलग हैं। इसी कारण स्वतंत्र भारत के प्रमुख भाषा की समस्या प्रमुख थी तथा आज भी वह पूर्ण रूप से सुलझ नहीं सकी है। यदि हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया गया है, किंतु इसके संबंधित विवाद आज भी उठते रहते हैं। इंडोनेशिया में भी इसी प्रकार की विविधता है। मलया में लिंगुआ फ्रांका को सामान्य भाषा बनाया गया है। फिलीपाइंस में लगभग 64 स्थानीय भाषा तथा बोलियां प्रचलित हैं। यद्यपि इंग्लिश सरकार भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। चीन की एक भिन्न स्थिति है, अर्थात चीनी भाषा लिखित रूप में समान है किंतु बोलने में प्रदेश में भिन्नता है। अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया की भाषाएं, अफ्रीका महाद्वीप के संपूर्ण रूप से उपनिवेशी रहने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में अधिकांश 1 से अधिक भाषा प्रचलित हैं, अर्थात एक शासक डेढ़ की देश की और दूसरी स्थानीय लोग आज भी स्थानीय भाषा ही बोली जाती है। केवल दक्षिणी अफ्रीका में बोर जो अफ्रीकन भाषा बोलते हैं वो इंग्लिश से मिश्रित है। यहाँ दोनों भाषाओं को राजकीय भाषा स्वीकार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या ब्रिटिश है, अतः राजकीय भाषा इंग्लिश है। यहाँ भाषाई विविधता नगण्य है। अल्पसंख्यक भाषा, एक राज्य में अनेक भाषाएं
प्रचलित होते हैं, पर यह स्वाभाविक है कि किसी भाषा के बोलने वालों की संख्या बहुमत में होती है। दूसरी ओर एक से अधिक भाषा इस प्रकार की हो सकती हैं जिसको बहुत कम बोलने वाले होते हैं। इस प्रकार की भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा एवं उनके बोलने वालों को भाषाई अल्पसंख्यक के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, प्रत्येक भाषा के लोग अपनी भाषा की सुरक्षा चाहते हैं, अतः अल्पसंख्यकों की भाषा राज्य की राजनीतिक एकता को प्रभावित करती है। भाषाई अल्पसंख्यकों का स्वरूप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं, किंतु वो अपनी भाषा सदैव बनाए रखना चाहते हैं। इसी कारण सरकार अनेक प्रति कठोर व्यवहार नहीं रखती है, क्योंकि उसके राष्ट्रीय होने का भय रहता है। यही कारण है कि ग्रीको रोमन स्विट्जरलैंड की सरकारी भाषा में सम्मिलित की गई है। स्कॉटलैंड में गोली के वेल्स में बेल्सियन तथा फ्रांस में ब्रेंटन को प्रति सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्ण रहा है। दूसरी ओर जहाँ अल्पसंख्यक भाषा का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय होता है, वहाँ सदैव राजनीति अशांति का भय रहता है। अनेक भाषा के लिए संघर्ष भी हो सकता है, जैसा कि दक्षिणी भारत में अनेक बार हुआ है। सरकार का दृष्टिकोण इसके प्रति कठोर होने से ये समस्या और जटिल उग्र धारण कर लेती है। विश्व भाषा उपयुक्त का विवरण की स्पष्ट है कि विश्व में अत्यधिक भाषा विविधता है। यदि वे सैद्धांतिक रूप से विश्व भाषा के पक्ष में सभी हैं, किंतु इसकी व्यवहारिकता में अत्यधिक कठिनाई है। प्रत्येक देश की विशेष वर्तमान युग की विश्व शक्तियाँ किसी दूसरे देश की भाषा को विश्व भाषा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। संयुक्त राज्य संघ जैसी विश्व संस्था भी इसमें एकरूपता लाने में असमर्थ रही है। आजकल अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में दुभाषियों की सहायता ली जाती है। विश्व भाषा का प्रश्न एक विचारणीय प्रश्न है। विश्व में अधिकतम देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में ली गई भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप विकसित हुआ है, किंतु इसको विश्व भाषा स्वीकार करने में इतनी अधिक मत भिन्नता है, ये प्रश्न विवाद में खो जाता है। भाषा का राजनीतिक प्रभाव उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विश्व में अनेक भाषाओं का प्रचलन है। विश्व में अनेक भाषाओं का होना स्वाभाविक है, किंतु एक राज्य में भाषागत विविधता से राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिरोध विकसित हो जाता है। राजनीतिक भूगोल में भाषा का वह पक्ष महत्वपूर्ण है जो राज्यों की राजनीति को प्रभावित करता है। इस प्रकार के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण अपेक्षित है। राष्ट्रीय भाषा में एकता एवं पृथकता के तत्व के रूप में एक देश को एकता के सूत्र में बांधने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे भावात्मक एकता का सूत्रपात होता है। एक राष्ट्रीय समुदाय में समान भाषा एकता का प्रश्न है। दूसरी भाषा की पृथकता विविधता को प्रोत्साहन देती है, अराजकता का कारण होती है। ब्रिटोन और कटालन भाषा के लिए विवाद से फ्रांस और स्पेन के राजनीतिक संतुलन को असंतुलित कर दिया था। सोवियत में यूक्रेन प्रांत को मिलाते समय प्रमुख भाषा की थी प्रमुख समस्या भाषा, क्योंकि वहाँ के लोग यूक्रेनी भाषा को रूसी भाषा के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे। भारत में भाषा को लेकर अनेक विवाद हुए हैं। राज्य भी आज भी इस कारण अराजकता का वातावरण रहता है। कुछ देश जैसे भी है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीयता इतनी अधिक है कि वे भाषा संबंधी विवादों में नहीं पड़ते हैं। वहाँ विविध भाषाएं लोगों के मध्य सामंजस्य हो गया है, जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे आदि। निस्संदेह एक सामान्य भाषा एक समुदाय के लोगों के विचारों और आदर्शों में एकता का शक्तिशाली सूत्र है। भाषा एक अवरोधक के रूप में भाषा में अत्यधिक असमानता अवरोध उत्पन्न करती है यदि इसमें आपसी सामंजस्य का अभाव है। भारत में एक प्रदेश का निवासी दूसरे प्रदेश में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ है। हिंदी भाषी दक्षिणी भारत या बंगाली या पंजाबी आदि राज्यों में बोलने से ऐसा है। जब एक सामुदायिक दूसरे विचारों का आदान प्रदान नहीं करता सकता तो उसके सामंजस्य कल्पना का विषय है। भाषाई द्वीप कटुता के क्षेत्र एक देश में जब अल्पभाषी समुदाय निवास करता है तो उसके अनेक बहुभाषी लोगों के मध्य संघर्ष हो जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक सदैव अपना अस्तित्व चाहती है। द्वितीय युद्ध के पूर्व पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया में जर्मनी के विरुद्ध संघर्ष के फलस्वरूप लगभग 80 लाख जर्मन को वहां से निकलने पर बाध्य होना पड़ा। एक राष्ट्र में विदेशी भाषा का अस्तित्व अनेक बार विवाद का कारण होता है। अनेक बार सीमावर्ती क्षेत्रों के अन्य देशों के साथ भाषा की समानता हानिकारक होती है। पाकिस्तान के सीमांत प्रदेश में पख्तून की मांग पख्तून जाति की अलग भाषा के कारण हुई है। सीमाओं का स्थायित्व
एवं भाषा, वे सीमाएं जो भाषाई समुदाय को पृथक करती हैं, उनका अस्तित्व खतरे में रहता है। पश्चिमी तथा पूर्वी जर्मनी की सीमा पर भारत पाकिस्तान की सीमाएं एक भाषी लोगों को अलग करती हैं। इस प्रकार की सीमाओं पर समय गतिरोध हो जाता है जब राज्य की केंद्रीय शक्ति निर्बल हो जाती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि भाषा एक प्रमुख सांस्कृतिक तत्व है जो राज्य की राजनीतिक स्वरूप, उसकी एकता को स्थापित करता है, प्रभावित करता है। समान भाषा तथा भाषागत विविधता राज्य को आंतरिक दृष्टि से निर्बल बनाती है। धन्यवाद।